मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आर्यन घोषाल एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल घोषाल आर्यन इंटेंसिटी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स व्हिच इज फिजिकल वर्ल्ड। सो वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। एंड बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स क्या हैं जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नाम सुनते हैं। इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 विच इज फिजिकल। जब भी फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर की बात होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर हमारे स्कूल्स में तो बताया गया, हमारे कोचिंग में तो बताया गया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, आप अगर मार्क्स के बेसिस पे देखो तो इसमें से ज्यादा मार्क्स नहीं आते, बट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ यू वांट टू नो अबाउट फिजिक्स, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बढ़ाना है, अगर फिजिक्स को जानना है, अगर फिजिक्स को जानने की चाह है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपको फिजिक्स के बाकी चैप्टर क्लास 11th में अगर अच्छे से क्लियर करना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना बाकी चैप्टर आप क्लियर नहीं कर सकते हो। इट इज द बेस्ट वन ऑफ द चैप्टर। सो क्या इस चैप्टर में क्या क्या है वो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। तो फर्स्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को जानेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है, स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, कितनी रेंज है, कितनी मतलब रीजियन है, एंड एक्साइटमेंट इससे उत्साह क्या क्या है, व्हाट आर द एक्साइटमेंट ऑफ इट, व्हाई वी हैव टू स्टडी फिजिक्स, क्या एक्साइटमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में दैट रिलेशनशिप बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, बिटवीन physics and math, and we will discuss in this chapter between the physics and technology। टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कैसे क्या करता है फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ। सो रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, and after that we will discuss about the principles of physics। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स मीन सिद्धांत क्या है, फिजिक्स के क्या क्या सिद्धांत हैं। और आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे इसमें 6th नंबर जो हमारा होगा टॉपिक। फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या था, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सेकंड था रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट फोर्सेस ऑफ नेचर विच वी आर स्टडीड। नेचर में जितने भी फोर्सेस पढ़ते हैं उसका हम लोग बेस पढ़ेंगे कि क्या फोर्सेस बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो अनदर नेम दैट नेचर ऑफ फिजिकल फोर्सेस। तो वन बाय वन करके हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए और ये हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक। सो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड फिनोमिना। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोलेंगे क्या, फिजिक्स is the part of science which deals the nature and
इट्स फिनोमिना को बताता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है जो डील करता है, जो बताता है नेचर एंड इट्स फिनोमिना। एक्चुअली में फिजिक्स क्या करता है? मतलब नेचर को बताता है। एक्चुअली ये क्या करता है? नेचर को बताता है। नेचर में जितने भी चीजें देख रहे हैं नेचर, वो सारा फिजिक्स है। वो सारा क्या है? फिजिक्स है। एंड उसके फिनोमिना वो क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीज को बताता है, फिजिक्स है। फिजिक्स ब्रह्मांड में हम जितने भी सारी चीजें, जितने भी सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, सब क्या है? उसके प्रिंसिपल्स एंड उसके जो मतलब लॉज हैं, सारे फिजिक्स है। So everything, even we can say that everything, every activity is a physics. Like that, हमारा चलना, खेलना, दौड़ना, खाना, एवरीथिंग अगर किसी को भी ले लेंगे, प्लेइंग, रनिंग, लाइक दैट, ईटिंग और एवरीथिंग, वी आर पुशिंग समथिंग, वी आर doing something, and every activity we can see that physics. So physics is not a single definition, it is a whole world. You can see that पूरे ब्रह्मांड जो है, जितने भी सारी चीजें हम देख रहे हैं, सारा क्या है? फिजिक्स है। एंड उसके जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, सारे क्या है? लाइक दैट हमने कहा कि चलना फिजिक्स है। कैसे चलना फिजिक्स है भाई? तो चलने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जरूरत होती है? फोर्स चाहिए होता है, जिसमें प्रेशर बनाता होगा कुछ पैर, वो जो पैर हमारा चलता है तो प्रेशर भी बनाता होगा, फोर्स क्रिएट करता होगा। लॉज ऑफ मोशन भी इसमें यूज होते हैं, लॉज ऑफ मोशन यूज होते हैं। लाइक हमारा एक पैर पीछे गया तो दूसरा पैर आगे जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है भाई। और इसमें हम मोशन भी देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं। मूवमेंट होता है तो इट मीन्स मोशन है। सो मोशन है, इट मीन्स दैट आप कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं या वेलोसिटी देख पा सकते हैं। यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन थ्रू इट, चलने में कि कितना वो मतलब वेलोसिटी क्रिएट किया, कितना स्पीड से वो चल रहा है, ये सारी चीजों को आप पता कर सकते हो। सो ये सारी चीज क्या है? फिजिक्स के पार्ट है। साथ में आप देख सकते हो, आप चलते हो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट के कारण होता है। तो ये इस तरह से हम खेलने में भी देख सकते हैं कि सपोज दैट वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट चलाना पड़ता है, बॉल किसी डायरेक्शन में जाता है, वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है। बॉल फेंकना, बिकॉज ऑफ फोर्स वी आर पुशिंग द बॉल, बिकॉज ऑफ इट बॉल विल कम। सो बहुत सारे चीज हैं जो मतलब प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि फिजिक्स के कितने फिनोमिनाज हैं, और मतलब प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि फिजिक्स का एप्लीकेशन क्या है। पूरे आप जहां भी देखोगे, आप अगर मतलब एग्जामिन करना चाहो, यू कैन सी दैट फिजिक्स विल अप्लाइड ऑन ऑल दिस। And it also says that why and how the object or things will behave as they do, and also that we can predict the future. So we have to write another definition. We can write that it also says why and how the things behave as they do. वो क्या मतलब? इसका मतलब क्या? इट इज ऑल्सो सेज दैट व्हाई एंड हाउ द थिंग्स बिहेव एज दे डू। कोई भी चीज हो, चाहे वो कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड ऑल्सो वी कैन प्रिडिक्ट, द फ्यूचर। ऑल्सो वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम लोग साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? फ्यूचर भी इसका जान सकते हैं। सपोज दैट हम इस मार्कर को यहां से ड्रॉप कर देते हैं, सपोज दैट मार्कर को हमने ड्रॉप कर दिया, तो हमें तो पता चला, पहला चीज हम लोग जानते हैं कि वाई मार्कर जो है वो क्यों गिरा, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हमने रीजन जाना क्यों गिरा। हाउ में क्या क्या होता है, हाउ में लाइक दैट इसकी स्पीड क्या होगी, ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा, कैसे गिर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस तरह गिर रहा है, तो ये सारी चीज होता है हाउ में। एंड ऑल्सो वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इसमें कितनी डिस्टेंस तक जाएगी, इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। स्पीड और वेलोसिटी अगर पता है तो वी कैन ऑल्सो गेट द एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम लोग इसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
सपोज दैट, और भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की अगर बात करेंगे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट कि आपको बताया कि आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, देखना कि आप क्लास 9-8 में भी देखे होंगे क्वेश्चन कि 200 मीटर आपको कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है बिल्डिंग की, और आपको क्या करना है, उससे एक पत्थर को ड्रॉप कराना है जिसका 1 kg मास है और कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ इतनी वेलोसिटी से वो गिर रही है। तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, यू कैन इसमें टकराने के बाद उसका क्या मतलब कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, फ्रिक्शन क्या होगा पता कर सकते हो। साथ ही आप पता कर सकते हो कि वो कितनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से वहां पे गिर रही है। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो, देखोगे v = u + at, s = ut + ½ at²। तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो कि मतलब फिजिक्स जो है क्या कर सकता है, ये बताता है कि कोई भी चीज क्यों कुछ कर रहा है, कैसे कुछ कर रहा है, एंड साथ ही आप बता सकते हो कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। इट मीन्स आप बोल सकते हो ये ज्योतिष जैसा काम करता है, ये फ्यूचर का काम कर देता है, फ्यूचर बताने का काम भी करता है। आप डिस्टेंस, एक्सेलरेशन सारा कुछ निकाल सकते हो। आप उसके लिए बिल्डिंग पे नहीं जाओगे, बिल्डिंग पे जाके आप पत्थर को नहीं गिराओगे, आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो बिल्डिंग पे कैसे जाओगे। तो इसीलिए ये बताता है कि ये फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज स्कोप एंड excitement. What are the scope and excitement of it? So at first we will, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कोप के बारे में जानेंगे। स्कोप क्या है इसके, तो ये 2 टाइप का स्कोप होता है। इसमें ये 2 टाइप के स्कोप से डिवाइडेड है, 2 टाइप के स्कोप में डिवाइडेड है कह सकते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, मैक्रो मतलब इसमें बड़े बड़े चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम किसी भी मतलब डायरेक्टली छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े चीजों के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक मींस दैट इसमें क्या करेंगे, स्मॉल थिंग्स, वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल थिंग, छोटे चीजों का डिस्कस करेंगे। छोटे लाइक दैट क्वांटम लेवल की बात करेंगे, क्वांटम लेवल की, एंड क्वांटम लेवल की इसमें बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक में। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्रोस्कोपिक। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्रोस्कोपिक। पहले हम लोग किसको जानेंगे, मैक्रोस्कोपिक को। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, लाइक दैट मैकेनिक्स। मैक्रोस्कोपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में, डायनामिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड 4th नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑप्टिक्स। ये 2 चीजें हम लोग जाके क्लास 12 में पढ़ेंगे और ये 2 चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। 11th ऑफ फिजिक्स में ये दोनों मैकेनिक्स के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ेंगे, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एंड ऑप्टिक्स है वो हम क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक्चुअली क्या पढ़ा जाता है, मैकेनिक्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, फिर हम लोग इसमें देखेंगे रोटेशनल मोशन, यहां पे हम लोग देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, एंड ऑल्सो ग्रेविटेशन। तो इन चीजों के बारे में मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, एंड ग्रेविटेशन। दिस विल बी स्टडीड इन क्लास 11 ऑफ। साथ ही हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ेंगे अबाउट थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ thermodynamics. Fourth one is that heat engine. Fifth one is conduction, convection and radiation. इन चीजों को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, जो क्लास 11th में ही होगा। तो क्लास 11th में मैक्रोस्कोपिक में दो टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के बारे में एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में, कि फिजिक्स के एक्साइटमेंट क्या है, व्हाट आर द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में हम लोग देखेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या उत्साह बढ़ाती है, क्या क्या उत्साह लाती है हमें। तो फिजिक्स की, अगर फिजिक्स को हम पढ़े तो हम देख सकते हैं डेली लाइफ जो फिनोमिना होती है। फर्स्ट जो एक्साइटमेंट होता है डेली लाइफ फिनोमिना, डेली लाइफ फिनोमिना। डेली लाइफ फिनोमिना मीन्स दैट आप बहुत सारे एप्लीकेशन देख सकते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपका चलना, कुएं से पानी उठाना, क्रिकेट खेलना, आपका कैरम बोर्ड खेलना, और भी बहुत सारे लाइक दैट, आपका खाना खाना, आपका दौड़ना, किस पोजीशन से आप दौड़ोगे, कितनी स्पीड आपको मिलेगी, आपका गाड़ी चलाना, आपके स्पीड, गाड़ी की स्पीड, बहुत सारे चीज। तो दिस आर द डेली लाइफ एप्लीकेशन। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट दैट excitement, which is the excitement is conducting experiment, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक एयरप्लेन बनाकर फेंक सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितनी दूर जाएगी, कितना फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट कि हम लगा सकते हैं एक बलून को छोड़कर हम लोग ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना गैस, हम लोग लाइक दैट हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइक बुलेट ट्रेन जो मैग्नेटिज्म से मतलब एक्सपेरिमेंट आया, बुलेट ट्रेन बाद में खोजा गया तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी से आई। आप देख सकते हो फैन का घूमना, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं और मतलब और भी किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो इससे, ठीक है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड वन इज दैट अप्लाई एंड एप्लीकेशंस। आप एप्लीकेशंस इसका बहुत सारा देख सकते हो, जैसे मैग्नेट का मतलब आप एप्लीकेशन देख सकते हो, मैग्नेट का यूज करके हम लोग ईयरफोन और तरह तरह की ये माइक जो आप देख रहे हो, आपके मोबाइल फोन्स में कैमरा जो लेंसेज यूज होते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज देख रहे हैं जो चार्जेस के कारण आपका अलग अलग चीजों में आप सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे अप्लाई एंड एप्लीकेशंस आपके डे टू डे लाइफ में इसका है। सो थर्ड वन इज दैट अप्लाई एंड एप्लीकेशन, ये थर्ड मतलब है, थर्ड एक्साइटमेंट। एंड नाउ फोर्थ वन इज दैट फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे? ये ज्योतिष भी बन गया, आप सोचो कि ये ज्योतिष भी बन गया। फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे? जैसे सपोज दैट ये गिरेगा, ये अब सपोज दैट ये गिरा ड्यू टू ग्रेविटेशन, बट कितने स्पीड से गिरेगा, व्हाट विल बी द स्पीड एंड व्हाट विल बी द फोर्स विच विल हिट ऑन द सरफेस, कितना फोर्स से वो सरफेस पे टकराएगा, ये सारे उसके फ्यूचर प्रिडिक्शन है। नेविगेशन, आप नेविगेशन देख रहे हो ना, गूगल मैप जिसको ये कर रहा है कि नेविगेट करता है आप इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन बिकॉज ऑफ फिजिक्स। आप उसके लिए जानते हो कि मैग्नेट का एक मैग्नेट नीडल लिया जाता है, कंपास, जिस हॉलीवुड के मूवीज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जब जहाज में लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपास नीडल का यूज करते हैं टू नेविगेट। तो नेविगेशन जितने भी गूगल मैप है, तो ये इसका एग्जांपल है फ्यूचर प्रिडिक्शन का। सो these are the excitement to
स्टडी ऑफ फिजिक्स, ये एक्साइटमेंट है फिजिक्स पढ़ने का। अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो बहुत कुछ जान सकते हो। इट मीन्स नॉट ओनली फिजिक्स इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ बुक्स, you have to come out from books and you have to imagine, you have to feel, actually not imagine, you have to feel your real life। आपको रियल लाइफ में वो सारी चीजों को फील करना होगा, देन आपको फिजिक्स बहुत मजा आने वाला है। फिर आपको फिजिक्स में मतलब वो स्टडी लाइक दैट, आपको ये थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी पढ़ना है, आपको लगेगा ही नहीं, बिकॉज आप उसको जब प्रैक्टिकली सोचोगे, जब आप इसको डेली लाइफ में फील करोगे तो आपको और मजा आने वाला है। सो नाउ वी हैव टू गो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स का क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स का क्या रिलेशन है? तो आपने बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप के बारे में सोचा होगा, बहुत सारे लोग आजकल सुने होंगे इसका फलना उसका, सबके रिलेशनशिप के बारे में सुने होंगे। बट ये जो मैथ और फिजिक्स का रिलेशन है ना, ये अटूट है, ये बहुत ही मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड है। वी कैन से दैट बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है। एंड वी कैन से फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ। फिजिक्स मैथ के बिना कंप्लीट ही नहीं है। हम बोल सकते हैं डायरेक्टली फिजिक्स जो है वो मैथ के बिना कंप्लीट ही नहीं है। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑफ मैथ। जैसे हम लोग बहुत लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। सो वो तो हो जाते हैं विदाउट आपके भी, मतलब वो क्या कंप्लीट हो जाते हैं बाद में। बट फिजिक्स जो है मैथ का ऐसा रिलेशनशिप है, फिजिक्स और मैथ का, ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। मतलब फिजिक्स के मैथ के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है। क्यों? व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हो लाइक दैट। और एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, लाइक दैट एक सोल्जर के लिए जितना इंपॉर्टेंट उसका वेपन होता है, फिजिक्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट उसका मैथ होता है। मतलब मैथ अगर नहीं होगा तो फिजिक्स लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम लोग फिजिक्स में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लाइक दैट क्या? इसके लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज दैट मेरे पास ये पेन है, ये मार्कर है। अब मैंने क्या किया, इस मार्कर को तो हमने ड्रॉप कर दिया। इस मार्कर को ड्रॉप करने के लिए जो लॉज लगे वो भी हमने पता कर लिया कि ग्रेविटेशन लॉ के कारण होता है। और हमने ये भी पता कर लिया कि इसमें स्पीड हो रही है, इसमें वेलोसिटी हो रही है, इसमें फोर्स भी लग रहा है और इसमें एक्सेलरेशन भी हो रही है। बट कितना एक्सेलरेशन होगा, अमाउंट जब हमको पता करना होगा तब हम क्या करेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मैथ। whenever we have to know about the direction of it, whenever we have to calculate the acceleration, whenever we have to calculate the force of it, then आप क्या करोगे? तब आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना होगा, लाइक दैट v equal to u plus at, like that s equal to ut plus half at square, f equal to m। में बहुत सारे फॉर्मूलास आप यूज करते हो, तो वो सारे क्या हैं? वो सारे मैथ हैं। तो मैथ के बिना फिजिक्स कंप्लीट है। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि फिजिक्स से बनती है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के डिमांड से बनती है फिजिक्स। अगर फिजिक्स मतलब आपको होगा, फिजिक्स है आपके दिमाग में, तो ही आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कुछ न्यू इन्वेंट कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी की जब डिमांड होगी तब भी न्यू फिजिक्स की अराइज होगी। सो जितने भी सारे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं वो सारे किसके वजह से? फिजिक्स के कारण है। तो आप जैसे सिंपल से एक एग्जांपल देख सकते हो, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप का अगर आपने नाम सुना है तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे चिप देखते होंगे मोबाइल में, आपके फोन्स में, मोबाइल फोन्स में, आपके टैबलेट में, आपके लैपटॉप में, टीवी में एंड मैनी अदर्स। तो वो जो छोटे छोटे चिप होते हैं सिलिकॉन चिप होते हैं, इससे बनता है सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर से क्या बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है आपका मोबाइल फोन, मोबाइल, टैब, लैपटॉप
टीवी एंड एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज आपका किससे बनता है? सिलिकॉन चिप से। तो सिलिकॉन चिप की जब खोज हुई तो वो क्या थी? फिजिक्स की स्टडी थी। और जब स्टडी हो गई तो टेक्नोलॉजी हुई, और टेक्नोलॉजी के डिमांड से क्या हुआ? सबसे पहले मोबाइल बना एक छोटा सा, उसके बाद टैब बनाया गया, उसके बाद लैपटॉप बनाया गया, उसके बाद जैसे कंप्यूटर का मिनिमाइज करके लैपटॉप टैब बनाया गया, मोबाइल फोन्स बनाया गया, और साथ ही साथ टेलीविजन का। अभी आप लोग पहले टेलीविजन कैसा आता था? जैसे पेट निकला हुआ है। अभी टेलीविजन कैसा आता है? एकदम स्मार्ट बंदे जैसा, एकदम फिट पार्ट पतला सा। तो एकदम इस तरह से हम लोग फिजिक्स को मतलब बोल सकते हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट है। एंड मैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो इससे क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी करना फिजिक्स है, और उसके मतलब उसके जो एप्लीकेशंस और यूजेस हैं वो क्या है? टेक्नोलॉजी में वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया गया। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। So we have to know about principles of physics. फिजिक्स के क्या सिद्धांत है उसके बारे में हमें जानना है। तो फिजिक्स मेनली दो ही सिद्धांत पे कार्य करती है। इट हैव ओनली टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है यूनिफिकेशन, नंबर 1, एंड सेकेंड इज रिडक्शनिज्म। सेकेंड वन इज दैट रिडक्शनिज्म। दो प्रिंसिपल्स है फिजिक्स के जिससे पूरा फिजिक्स मतलब डिस्क्राइब्ड है। आप बोल सकते हो एक यूनिफिकेशन है, दूसरा रिडक्शनिज्म। इसी दो मतलब सिद्धांत से पूरे फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो पहले हम जानेंगे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई करना, यूनिफाई करना, किसी भी चीज को यूनिफाई करना मतलब यूनिफिकेशन। यूनिफाई करना का मतलब क्या? लाइक बहुत सारे लॉज हैं उसको कुछ लॉज में सीमित करना, कुछ लॉज में डिस्क्राइब कर देना। बहुत सारे फिनोमिना को, सॉरी बहुत सारे लॉज को नहीं, बहुत सारे फिनोमिना को कुछ लॉज में डिस्क्राइब कर देना कहते हैं यूनिफाई करना। लाइक दैट वी कैन से दैट मैनी फिनोमिना explained through few laws. So many phenomena, whenever many phenomena is explained through a few laws, then that is called unification. And unification का मतलब एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल देख सकते हैं कि इसको गिराना, मार्कर का गिरना किसकी वजह से? ये फ्री फॉल ड्यू टू फ्री फॉल ऑफ मार्कर। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन के कारण होता है। सेम आप देख सकते हो जो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, किसकी वजह से? सेम ग्रेविटेशन की वजह से। एंड आप देख सकते हो मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ, किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये सारे डिफाइन है। ये तीनों चीज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन है। इस तरह के जब डिफिनेशन मतलब इस तरह से जब ज्यादा से ज्यादा फिनोमिनास को क्या करते हैं, कुछ ही लॉज के द्वारा डिफाइन कर दिया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। और इसका यूज बहुत हुआ फिजिक्स में, इसका यूज सबने किया। तो आप देख सकते हो मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस है, मैक्सवेल्स ने 4 इक्वेशन दिए। मैक्सवेल्स जो थे उन्होंने 4 इक्वेशन दिए। एंड 4 इक्वेशन में आपको मालूम है 4 इक्वेशन में एक इक्वेशन में उन्होंने पूरे एक मतलब पूरे टॉपिक को क्लियर कर दिया।
फर्स्ट इक्वेशन जो उनका था, इक्वेशन फर्स्ट, उसने वो क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें वो रुका हुआ चार्ज, इसमें स्थिर चार्ज की बात करें, स्थिर चार्ज की बात करें, वो पूरा मैक्सवेल के एक इक्वेशन से डिफाइंड है। वहीं पे दूसरा जो है आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैक्सवेल ने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बताया। करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का चलना। वो पूरी बुक आप देखोगे वो किसकी वजह से, मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशंस के तौर पे। एंड थर्ड जो उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी इसके थर्ड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। मतलब मैक्सवेल्स ने अपने एक एक इक्वेशन से एक एक मतलब पूरे चैप्टर, पूरे बुक्स को आपने बता दिया। और पूरे बुक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखोगे, हम बनाएंगे इसके लिए भी वीडियो, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कम से कम आप 10-12 वीडियो देख सकते हैं, बन जाएंगे। आप देख सकते हो कि कितने कंटेंट उसमें भरे पड़े हैं, कितने चैप्टर्स होंगे इसमें, तो एक एक इक्वेशन से डिस्क्राइब है। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म मतलब रिडक्स करना, रिड्यूस करना बोल सकते हैं। इट मीन्स छोटा छोटा करना, मतलब बड़े बड़े चीजों को छोटा छोटा करके स्टडी करना, जिसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म में किस तरह की प्रॉपर्टी यूज की जाती है, किस तरह की चीजों को यूज किया जाता है, लाइक दैट हम जनरेटर के बारे में, जनरेटर को जानना है तो जनरेटर को जानने के लिए क्या, हम जनरेटर को उठा के ये करते हैं, ले आते हैं, या फिर क्या करते हैं, तो जनरेटर को जानने के लिए हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जानते हैं। लाइक दैट जनरेटर में मैग्नेट होती है, तो कितने की मैग्नेट होती है, कितने अमाउंट की मैग्नेट होती है, मैग्नेट किस टाइप का होता है। सेकेंड, उसमें हम कॉइल के बारे में जानेंगे कि कॉइल क्या लगा होता है। थर्ड, हम उसमें जानेंगे कि स्प्लिट रिंग होते हैं, तो इस तरह से उसमें बेल्ट होता है। तो इस तरह से सारी चीजों को धीरे धीरे करके एक एक पार्ट्स को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, और जिससे हम लोग पूरे जनरेटर को जान सकते हैं, वर्किंग ऑफ जनरेटर को जान सकते हैं। तो ये हुआ रिडक्शनिज्म, जिसका भी यूज फिजिक्स में किया जाता है, जब बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर पढ़ा जाता है। डिस्कस अबाउट द 4 फोर्सेस which are very important in nature. Forces of nature. There are only 4 forces. कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स। पहला क्या होगा, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने नाम सुना होगा इसका, डायलॉग है ना, अपने नाम तो सुना ही होगा। तो उसी तरह ग्रेविटेशन फोर्स का आपने नाम क्लास 9 से सुना होगा या क्लास 8 से सुना होगा। आफ्टर दैट जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद जो थर्ड वन आता है वो होता है आपका कौन सा फोर्स, आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ वन जो होता है वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों फोर्स के बारे में तो आपने पहले ही नाम सुना है, बट ये आपके लिए नया होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इन 4 फोर्स से पूरा मतलब जो भी फोर्स हम लोग मतलब अलग अलग फोर्स पढ़ते हैं, लाइक दैट हमारा मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के भी अलग अलग, लाइक दैट मस्कुलर फोर्स, और बहुत सारे फोर्स हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो सारे फोर्स किससे डिफाइन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से मतलब दुनिया में जितने भी सारे फोर्सेस हम देख रहे हैं सारे इससे डिफाइन और डेवलप्ड है, सारे इससे डिवाइन और डेवलप्ड है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। तो पहला हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इट विल एक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, इट विल एक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। एंड इसके लिए फॉर्मूला आप देखोगे यूज किया जाता है Gm1m2 r² का एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है।
एंड आफ्टर दैट जो है आपका वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी आप नहीं देख पाओगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका क्लास 12 में भी डिफाइन नहीं है, पढ़ना नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, जब बीटा डी इट एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर ऑब्जेक्ट। ये न्यूट्रिनो एंड अदर ऑब्जेक्ट पे काम करता है। बोल सकते हैं बीटा डीके जब होता है, बीटा डीके जब होगा तब ये काम करेगा। और इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, बहुत ही मींस दैट न्यूक्लियस में ही लगता है। आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा, 10 to the power 9, 10 to the power 10, इस तरह का, मतलब बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा पितली सा फोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, इसको स्ट्रांग जोन पे देखा जाए या स्ट्रेंथ बोला जाए इसका, तो आप बोल सकते हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। बट ये कहां तक, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो थर्ड नंबर फोर्स है वो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट मींस दैट व्हेन इट एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। ये किसके बीच काम करता है? चार्जेस के बीच। इट एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में काम करता है। दो चार्जेस के बीच में किस तरह से, लाइक दैट प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे में क्या करते हैं, जब दो प्लस चार्जेस को आपस में लाया जाता है तो क्या होता है, रिपेल करते हैं। ये इधर चला जाता है। जब प्लस माइनस को लाया जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। एंड जो ये चौथा नंबर और लास्ट नंबर जो हमारा है फोर्स, वो है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसमें होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये किसमें काम करता है, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। ये इट एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन बोल सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज द होल चैप्टर विच इज फिजिकल वर्ल्ड। थैंक यू टू वाचिंग दिस वीडियो एंड क्लास 11 के पूरे सिलेबस को इजीली पढ़ने के लिए हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए।